वेलकम टू एक्सवाइज़ क्रिप्टो। इस वीडियो में हम आपको ऑन चेन क्यों आया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ से आया एंड इसका ओवरऑल फिलॉसफी क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो से एंड आगे के अपकमिंग वीडियो से। बेसिकली हमारा गोल है एक प्लेलिस्ट क्रिएट करना जहाँ हम आपको ऑन चेन एनालिसिस सिखाएंगे जिसको आप फॉर ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। सो फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप ट्रेडर हो तो यूजुअली आप फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ट्रेड करते होंगे, या फिर कुछ लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं तो वो तुक्का मार के ट्रेड कर लेते हैं, बट यू नो हम उतने स्मार्ट नहीं हैं। सो एनीवेज, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको एक एडवांटेज मिलता है जो मेरे अकॉर्डिंग आपको किसी ट्रेडिशनल मार्केट्स में नहीं मिलता है, वो है ऑन चेन एनालिसिस का। जैसे आपको पता होगा कि क्रिप्टो मार्केट ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल बिटकॉइन एंड इथेरियम, एंड इन दोनों का अपना टोकन है जिसका नाम है बिटकॉइन एंड इथेरियम, इन शॉर्ट BTC एंड ईथ, BTC एंड ईथ। सो एनीवेज, तो आपको तो ब्लॉकचेन आपको ऑन चेन एडवांटेज देता है जैसे कि हमने देखा। तो चलिए ऑन चेन एडवांटेज को समझते हैं। बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ब्रीफली व्हाट इज़ ब्लॉकचेन एंड व्हाई वी नीड इट। सो ब्लॉकचेन को हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, लाइक अगर आपका CS बैकग्राउंड है तो इसको आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के तरह समझ सकते हो, या फिर अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है तो आप इसको लेजर समझ सकते हो जो पब्लिकली अवेलेबल है फॉर ऑडिटिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। बट अगर आपका बैकग्राउंड दोनों ही नहीं है तो सिंपली आप इसको अपने बैंक अकाउंट से रिलेट एंड एसोसिएट कर सकते हो, जिसका खुद का बैंक स्टेटमेंट होता है कि आपने कब एंड कितना अमाउंट रिसीव एंड कब किसको सेंड किया। सो सपोज़ आपका बैंक अकाउंट पब्लिकली कोई भी चेक कर सकता है। तो इन सिंपल वर्ड्स यही है ब्लॉकचेन, जिसका टू मेन प्रॉपर्टीज़ होता है। सबसे फर्स्ट ट्रांसपेरेंसी एंड सेकेंड इम्यूटेबिलिटी। सो आप देख सकते हो इधर की ऑन चेन आपको क्या एडवांटेज देता है जो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं देते हैं, लाइक इधर डेटा सोर्स, लेटेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। जैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी भी टोकन का इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इसका लेटेंसी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्वार्टरली डेटा, मंथली डेटा, ईयरली डेटा देखना पड़ता है। और क्रिप्टो में डेटा का अवेलेबिलिटी जानते हैं बहुत कम है। जैसे कोई भी नया टोकन लॉन्च होता है तो यूजुअली लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ज़्यादा जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल, क्योंकि प्रोजेक्ट का अभी तक फंडामेंटल डिसाइडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल हाइपर लिक्विड को हम लोग ले सकते हैं। शुरू में आप उसको फंडामेंटली जज नहीं कर सकते थे, जैसे अभी उसका 1.5 साल हुआ है तब हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाँ ये टोकन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने अपने आप को प्रूव किया है। बट इनिशियली हमें टेक्निकल का ही सहारा लेना पड़ता है। और टेक्निकल का फ़ायदा क्या है, ये मिली सेकेंड में हो जाता है और आपको सिर्फ चार्ट का ज़रूरत है, ज़्यादा डेटा का ज़रूरत भी नहीं है। आपको कुछ इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड चार्ट चाहिए टूल के तौर पे, लेकिन आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बहुत सारा डेटा, बहुत सारे टूल्स का ज़रूरत पड़ेगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ब्लॉकचेन, जिसका ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी के कारण वो ब्लॉक बाय ब्लॉक आप उसका डेटा रीड कर सकते हो। मतलब ये रियल टाइम है, इधर आपको लेटेंसी बहुत ज़्यादा कम मिलता है, आप किसी का भी वॉलेट ट्रैक वैक कर सकते हो। बट नाउ लेट्स सी ब्लॉकचेन क्यों एंड कब आया एंड इसको किसने बनाया। स्टोरी स्टार्ट होती है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से, जब अमेरिका का मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक लेमान ब्रदर्स बैंकरप्ट हो जाता है। अगर आपको इसका डिटेल्स जानना है तो मैं एक मूवी रिकमेंड करता हूँ जिसका नाम है बिग शॉट। बिग शॉट जिसे आप बहुत सारा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस को समझने के लिए रिसोर्सेज, बुक्स, डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। बट ये मूवी मेरे को पर्सनली अच्छा लगा था, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। सो एनीवेज, इसी टाइम के अराउंड वी डोंट नो एक बंदा या बंदी या टीम ने ऑन 31 अक्टूबर 2008 को एक वाइट पेपर पब्लिश किया था जिसमें एक बिटकॉइन नाम के करेंसी एंड ब्लॉकचेन का डिटेल्स दिया था। वाइट पेपर में सतोशी नाकामोटो ने अपना विजन बताया जो कि था एक करेंसी का जो क्रिप्टोग्राफिक फाउंडेशंस पे बेस्ड हो, 1970s का।
एंड जिसका नेचर डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब उस पर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर पाए एंड हमें बैंक का ज़रूरत ना पड़े आपस में ट्रांजैक्शंस करने के लिए। हमने समझा कि ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ही इसको रिवॉल्यूशनरी बनाता है, जैसे यूज़र अपने फंड्स को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के, एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशंस जो सेंट्रलाइज्ड वे में ऑपरेट करते हैं विथ हैविंग फुल कंट्रोल इन देयर हैंड्स। ब्लॉकचेन का ट्रांसपेरेंसी ही क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिसमें आप एज अ रिटेल ट्रेडर वेल वॉलेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हो, लाइक वो कब एंड कहाँ अपने फंड्स को मूव कर रहे हैं, जिसको आप रियल टाइम पे ट्रैक कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू ओनली आप टोकन के फंडामेंटल्स एंड प्राइस चार्ट को एनालाइज कर रहे हो। बट नाउ लिसन केयरफुल्ली, ऑन चेन का एडवांटेज भी है एंड डिसएडवांटेज भी है। मतलब ज़रूरी नहीं अगर आपको डेटा का एक्सेस है तो आप उससे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाल पाओ। ब्लॉकचेन में ज़्यादातर डेटा नॉइस होता है, जिससे आपको फ़िल्टर करके उसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना होता है, जो कि ईजी काम नहीं है। इसके लिए आपको कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स को सीखना होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट फॉर नाउ सब्सक्राइब XYZ Crypto एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।